Hello बच्चों, let's see the question. Question says PCl5 is dissociated to 40% at 600 Kelvin. If Kp is 2.4, then total pressure at equilibrium will be. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ Kp. Kp हमें दिया गया है, इससे हम कैलकुलेशन ऑफ Kp से हम इसका प्रेशर निकालेंगे. तो हमें रिएक्शन दी गई है PCl5 का डिसोसिएशन. सो PCl5 गैस डिसोसिएट्स टू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. ये होती है रिएक्शन. T इक्वल्स टू 0 पे मान लेता हूँ मैं कि PCl5 के जो मोल्स जो कंसनट्रेशन था वो था C, PCl3 का 0 एंड Cl2 का 0. T इक्वल्स टू T व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तो कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है PCl5 का, वो बन जाता है C माइनस C अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और PCl3 का C अल्फ़ा और Cl2 का भी C अल्फ़ा. सो टोटल मोल्स बन जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, बन जाएंगे C माइनस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा, दैट इज इक्वल्स टू C प्लस C अल्फ़ा. Kp की कैलकुलेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है पार्शियल प्रेशर की, एंड पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए. कोई कंपोनेंट ए है तो उसका पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है, तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर पी टोटल. तो यहाँ से अब हम हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 विल बी मोल्स ऑफ PCl5 जो कि है C माइनस C अल्फ़ा अपॉन टोटल मोल्स जो हैं C प्लस C अल्फ़ा इंटू टोटल प्रेशर मैं मान लेता हूँ इज़ P इंटू P. तो यहाँ से C कैंसिल आउट, और ये जो पार्शियल प्रेशर PCl5 का बन जाएगा वो बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P. अल्फ़ा की वैल्यू हमको यहाँ पे 40% या फिर 0.4 दी गई है, तो 1 माइनस 0.4 अपॉन 1 प्लस 0.4 इंटू P. तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 आ जाएगा 0.6 अपॉन 1.4 इंटू P. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और Cl2. तो दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम आएगा क्योंकि दोनों के मोल्स सेम है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इक्वल्स टू मोल्स हैं C अल्फ़ा, टोटल मोल्स हैं C प्लस C अल्फ़ा और प्रेशर है P. तो C कैंसल्स आउट और हमारे पास पार्शियल प्रेशर बन जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P. अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 0.4, 1 प्लस अल्फ़ा बन जाएगा 1.4 इंटू पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर P. तो यहाँ से हमको दिस इज़ नॉट PCl5 सॉरी, दिस इज़ PCl3. PCl3, Cl2 और PCl5 तीनों का पार्शियल प्रेशर पता चल चुका है. Kp हमको दिया गया है 2.4. तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रेशर या फाइनल प्रेशर. सो Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 नॉट 5 सॉरी PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5. Kp हमको दिया गया है 2.4 इज 2.4, दैट इम्प्लाइज Kp दिया गया है 2.4. पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 वाज, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम था, तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5. दैट इम्प्लाइज 2.4 इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर क्लोरीन का था 0.4 अपॉन 1.4 यानी इसका स्क्वायर अपॉन PCl5 का पार्शियल प्रेशर था 0.6 अपॉन
1.4 का, और इंटू पी भी था, सॉरी, इंटू पी, और यहाँ पे भी इंटू पी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 2.4 इक्वल्स टू 1.4, और 1.4 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, एक 1.4 बचेगा। सो वी आर रिमेन विथ 0.4 इंटू 0.4 इंटू पी अपॉन 0.6 इंटू 1.4। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, दिस विल बी 6, 2 एंड 3। तो जो फाइनली हमारे पास टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 1.4। सो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम comes out to be 12.6 bar. So this is the total pressure at equilibrium. So the correct answer of this question will be option number B. Hope you have understood it well. Best of luck.